ईडी आपके घर पहुंच जाएगी। पहुंचने दीजिए, स्वागत है उनका। ईडी अगर आपके घर पहुंच जाए तो स्वागत है। स्वागत है। मनी ट्रेन लेके आ जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यह बयान क्या दिया, मानो उनके जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई हो। ईडी अब लगभग उनके घर तक आने को है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईडी ने अब खुलासा किया है कि महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए भुगतान किया है। सीएम भूपेश बघेल पर यह आरोप राज्य में पहले चरण के चुनाव से 4 दिन पहले लगे हैं। कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बयान में कहा है कि मोदी सरकार ईडी को राजनीतिक दलों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। चुनाव से पहले इस आरोप के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाने के आसार बढ़ गए हैं। इससे एक दिन पहले ही राज्य में ईडी ने एक बड़ी रकम जब्त की थी। ईडी ने इस मामले में कहा है कि आगे की जांच अभी फिलहाल जारी है। दरअसल कहा जा रहा है कि 2 नवंबर को ईडी को खुफिया जानकारी मिली थी कि 7 और 17 नवंबर 2023 को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महादेव ऐप के प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी भिजवाई जा रही है। ईडी ने होटल ट्राइडेंट में खड़ी असीम दास की कार से और एक दूसरी जगह से ली गई तलाशी में 5.39 करोड़ रुपए की नकद राशि बरामद की है। ईडी की माने तो असीम ने यह माना है कि आगामी चुनाव खर्च के लिए पैसे की व्यवस्था महादेव ऐप के प्रमोटर्स द्वारा की गई थी, जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इसे एक राजनेता यानी कि भूपेश बघेल तक पहुंचाया जाना था। ईडी ने एक बयान में कहा है कि असीम दास से पूछताछ में उसके पास से बरामद फोन की फॉरेंसिक जांच और शुभम सोनी द्वारा भेजे गए ईमेल की पड़ताल से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बता दें कि शुभम सोनी और असीम दास ये वो लोग हैं जो महादेव नेटवर्क के आरोपियों में बड़े लोग हैं। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी, डीआरआई और सीबीआई जैसी एजेंसियों के सहारे छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव के ठीक पहले ईडी ने मेरी छवि धूमिल करने की सबसे कुत्सित प्रयास किया है। ये कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने का राजनीतिक प्रयास है जो ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले ईडी की इस तरह की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तरह अपेक्षित लाइन पर चली गई है। यह आरोपों का सिलसिला है क्योंकि मोदी सरकार ईडी को राजनीतिक दलों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हम इन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये सभी आरोप हैं। मनी ट्रेल में नाम लेना सबसे आसान काम है, लेकिन इस मामले में नकद लेन देन साबित करना कठिन है। इसी के साथ टीएस सिंहदेव ने सवाल पूछा है कि वो बताएं कि 500 करोड़ की नकदी आखिर है कहां। बता दें कि हाल ही में हमारे सहयोगी चैनल के साथ हुए एक इंटरव्यू में भूपेश बघेल से जब ईडी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ईडी का उनके राज्य में वेलकम है। ईडी आपके घर पहुंच जाएगी। पहुंचने दीजिए, स्वागत है उनका। ईडी अगर आपके घर पहुंच जाए तो स्वागत है। स्वागत है। मनी ट्रेन लेके आ जाएगी। फिलहाल इस मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस के कांस्टेबल भीम यादव को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल ऐप के हवाले का कारोबार संभालने वाले रैपिड ट्रेवल्स ने सिपाही भीम यादव के दुबई जाने का खर्चा उठाया था। फिलहाल कोर्ट ने असीम दास और भीम यादव दोनों को ही 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। आपको ये भी बता दें कि महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी कई बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस को भी पूछताछ के लिए सम्मन भेज चुकी है। इसमें रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और कॉमेडियन कपिल शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। अब चुनाव से पहले सीएम पर इस तरह के आरोप लगना कांग्रेस के लिए वाकई एक बड़ा झटका है। बताते चले कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होने हैं। मतदान के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अब देखना होगा कि सीएम भूपेश बघेल को लेकर ईडी के ये जो दावे हो रहे हैं वो कहां तक पहुंच पाते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।